अध्यक्ष जी का, कमल गुप्ता जी का, और मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 6 सालों से इस हॉस्पिटल का डॉक्टर, ये जो पीछे इमारत देख रहे हैं ना, मैं यहाँ पर डॉक्टर की भूमिका निभा रहा हूँ पिछले 6 सालों से। कितनी बढ़िया शानदार इमारत बनी हुई है, देखिए, बहुमंजिला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना हुआ है। यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाओं का इलाज होता है। आप लोग भी यहाँ पर आकर के इलाज कराइए। पिछले 6-7 सालों से ये हॉस्पिटल यहाँ पर काबिल है। और मुद्दे की बात ये है कि आप देख रहे होंगे कि ग्राउंड पर तो जीरो है, और पिछले 6-7 सालों से लगातार नियुक्तियां हो रही हैं। डॉक्टरों की नियुक्ति हो रही है, पैरामेडिक्स की नियुक्ति हो रही है, ऑफिशियल स्टाफ की नियुक्ति हो रही है। लेकिन मुद्दा ये है कि यहाँ तो हॉस्पिटल है ही नहीं। हॉस्पिटल तो छोड़िए, उसका एक नींव का पत्थर तक नहीं है। इससे बड़ा घोटाला, इससे बड़ी अंधेर नगरी और क्या हो सकती है। अभी खजराना क्षेत्र के कुछ निवासियों से बात हो रही थी, बोले साहब यहाँ पर सिर्फ मुन्ना भाई हॉस्पिटल ही नहीं है, एक मुन्ना भाई स्कूल भी है। वो स्कूल भी कागजों में दर्ज है, लेकिन वहां पर जाकर के देखेंगे वहां पर घास उगी हुई नजर आएगी। तो ऐसे स्कूल, ऐसे हॉस्पिटल, ऐसे पता नहीं क्या क्या सौगातें मध्य प्रदेश में हमें लगातार प्राप्त हो रही हैं। लेकिन मुद्दा ये कि उसके बावजूद भी हमारी जनता शांत बैठी हुई है। हमारी जनता कोई रिएक्ट नहीं कर रही है। पता नहीं किस बात का उसको डर है, रिएक्शन देने से वो डरते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर बोलूंगा कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। धन्यवाद। बहुत बढ़िया संजीव जी। हमारी आम आदमी पार्टी जिसका कि मिशन है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, मूलभूत अधिकार सभी को मिले। मैं इसी क्रम में आगे हमारी जिलाध्यक्षा इंदौर नजमा जी से अनुरोध करूंगा कि वे आज के उपलक्ष्य में 2 शब्द कहें। नजमा जी। हेलो, नमस्ते और अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। आप सभी को यहाँ पर 100 बेड का हॉस्पिटल मिला है और इसकी मैं आप सभी को मुबारकबाद देती हूँ। 100 बेड के हॉस्पिटल में आइए और यहाँ पर अपना इलाज करवाइए। मैं नदीम भाई से अनुरोध करूंगा कि अपना ओजस्वी उद्बोधन देकर यहाँ पर साथियों का उत्साहवर्धन करें। सभी साथियों को अस्सलाम वालेकुम। बातें तो सारी हो चुकी है, हमारे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ जनों ने सभी बातें अच्छे से कह दी है। और मेरा भी इतना ही कहना है कि आज लगभग पिछले 6-7 सालों से इस खजराना हॉस्पिटल के नाम से सैलरी रिलीज हो चुकी है, डॉक्टर सैलरी ले रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वो सैलरी ले रहे हैं तो वो खजराना के इस हॉस्पिटल के नाम से ले रहे हैं, जहां आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं, आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि खजराना की जनता के अधिकार के लिए जो 100 बेड का अस्पताल स्वीकृत हुआ है उसको तत्काल जल्द से जल्द बनाया जाए और जिसका लाभ खजराने की जनता ज्यादा से ज्यादा उठाए। धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा भाई कृपाराम जी से कि आज के इस उपलक्ष्य में एक संक्षिप्त संबोधन दें। साथियों, आज विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के खजराना में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट श्री कमल जी गुप्ता साहब, शिक्षा प्रकोष्ठ के वरिष्ठ पदाधिकारी मध्य प्रदेश श्री संजीव वैश्य साहब और जिला अध्यक्ष श्री संदीप जी, सभी वरिष्ठ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी के समक्ष एक जानकारी साझा करना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी का जो उद्देश्य है, जनता के सामने ये बताना कि आपको क्या कागज पे दिखाया जा रहा है और जमीन पे क्या हो रहा है। आज देखिए खजराना क्षेत्र में ये सिविल परिसर की जो भूमि है वो पूरी तरह खाली पड़ी है, लेकिन कागजों में यहाँ पर एक हॉस्पिटल है जहाँ पर सब पोस्टिंग और नियुक्तियां हो चुकी है, जिसकी सैलरी भी दी जा रही है डॉक्टरों को, लेकिन इलाज कहाँ पर हो रहा है ये आप देख लीजिए। खाली जमीन पर इलाज कैसे संभव है, ये जनता को देखना पड़ेगा और प्रदेश सरकार को जागरूक करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, संज्ञान में लाना पड़ेगा कि इतनी तानाशाही और लूट नहीं चलेगी, क्योंकि अब जनता जाग चुकी है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। जनता जाग चुकी है, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जागी हुई जनता ही बता सकती है कि जनता जाग चुकी है या नहीं। जैसा अभी कुछ साथियों ने बताया कि आपको भी आगे आना होगा। आम आदमी पार्टी को संकल्पित है अपने वायदों के साथ। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जनता के मूलभूत अधिकार ये हमारा मिशन है। मैं अनुरोध करूंगा
राकेश शुक्लावतिया से भी आज के उपलक्ष्य में वे कुछ शब्द कहें और इसके बाद गुप्ता जी के साथ हमारे आज के संबोधन कार्यक्रम का समापन होगा। भाई राकेश शुक्लावतिया। साथियों, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा दौर चल रहा है कि चंदे से लेकर सब कुछ चोरी हो रहा है। आज हम देख रहे हैं कि जहां पर 100 बेड का अस्पताल होना था वो अस्पताल भी चोरी हो गया है। तो हम सबको मिलकर एक नारा लगाना है, गली गली में है एक शोर, अस्पताल खा गए चंदा चोर। गली गली में है एक शोर, गली गली में है एक शोर, गली गली में है एक शोर। जय हिंद। गर्ग साहब हमारे वे 2 शब्द कहेंगे। ये आंदोलन किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का नहीं है। ये आंदोलन खजराना के रहवासियों का आंदोलन है। जो यहाँ से गुजर रहे हैं, जो यहाँ रह के रहवासी हैं, उनका आंदोलन है। अगर आप अभी भी नहीं जागे तो समझ लीजिए कि अभी तो सिर्फ 6 साल हुए हैं इस अस्पताल को कागजों पर। इसीलिए कहते हैं कि जागो जागो जनता जनार्दन जागो। जिस दिन खजराना जाग उठा, खजराना का एक एक व्यक्ति जाग गया, उस दिन समझ लीजिए कि इस अस्पताल की नींव, इस अस्पताल का काम शुरू हो जाएगा। तो मेरा सिर्फ इतना ही आप सभी खजराना वासियों से निवेदन है कि ये किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का आंदोलन नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी सभी की पार्टी है। आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान में एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर व्यक्ति आम है, ना कोई खास है, ना कोई व्यक्ति विशेष है, हर व्यक्ति आम आदमी है। और आम आदमी पार्टी का पूरे देश में जो आंदोलन चल रहे हैं वो आंदोलन जनता के हित के लिए होते हैं। एक बार पुनः मैं खजराना रहवासियों से निवेदन करूंगा कि ये जो अस्पताल कागजों पर चल रहा है, जिसके नाम से अभी हमारे भाई ने बताया चंदा चोर, तो ये अस्पताल के नाम से भी हजारों लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। उसका कारण, उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि खजराना वासियों का जागृत नहीं होना। आप सभी से निवेदन है कि खजराना वासियों जागृत हो जाइए और इस अस्पताल को जल्दी से जल्दी मूर्त रूप में लाइए। जय हिंद, धन्यवाद। आम आदमी पार्टी संकल्पित है कि इस अस्पताल को जहां भी ये खोया है इसको ढूंढ कर रहेगी। और ये अस्पताल तो सिर्फ एक नमूना है इनके भ्रष्टाचार का। ऐसा जहां जहां गड़बड़ी हो रही है, आम जनता अगर हमारा सहयोग करेगी तो आम आदमी पार्टी वचन देती है कि सारे बेईमानों को, सारे लुटेरों को, सारे चोटों को उनकी असली जगह दिखाई जाएगी। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे संकल्प शक्ति, हमारे कमल गुप्ता जी जो हमारे क्षेत्र के प्रभारी भी हैं, सम्मानित प्रभारी हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आज के संदर्भ में अंतिम संबोधन के रूप में हमारा मार्गदर्शन करें। जय हिंद साथियों, ये जो एक बहुत बड़ा घोटाला इंदौर ही नहीं पूरे देश में चर्चित है। यहाँ एक 100 बेड का अस्पताल स्वीकृत किया गया था 6 साल पहले। उसके बाद आज दिन तक यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। कुछ बहानेबाजी की गई है, यहाँ कोई अतिक्रमण नहीं है, इसके बावजूद इस अस्पताल का निर्माण नहीं हुआ। और पिछले 6 साल से डॉक्टरों की, नर्सों की, पैरामेडिकल स्टाफ की तनख्वाह बढ़ रही है। और ये सरकार जो है मध्य प्रदेश की, वो चंदा चढ़ावा और चोरी और चारों तरफ कर रही है हरामखोरी। इन हरामखोरों के खिलाफ जंग लड़ने की आवश्यकता है। जनता का जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकता है स्वास्थ्य की, आज इलाज मिलना चाहिए। सरकारी अस्पताल इसलिए बनाए गए थे कि जनता, गरीब जनता को इलाज मिले। और 6 साल पहले यह अस्पताल स्वीकृत हुआ और आज दिन तक नहीं बना। और उसके बाद कागजों पे अस्पताल बना हुआ है। जनता इलाज से महरूम है। जनता को आज 100 बेड का अस्पताल अगर यहाँ मिलता तो यहाँ की हमारी माताएं बहनों को प्रसूति के लिए यहाँ से 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ता। इलाज के लिए त्वरित यहाँ मिल जाता। लेकिन इलाज के नाम पर यहाँ पर मलबे के अलावा कुछ नहीं है। डॉक्टरों की नियुक्तियां कहाँ है, कहाँ तनख्वाह लेकर घर बैठकर सो रहे हो पता नहीं। सरकार बड़े बड़े वादे करती है, विकास, सबका विकास। अरे किसका विकास, कहाँ विकास दिख रहा है? ये विकास दिख रहा है मलबे के रूप में। आज हम सबको इस बात का बेहद दुख है कि इंदौर को इन्होंने कलंकित किया।
बड़े घोटाले के साथ निर्माण में बेईमानी करते हैं, चंदा चोरी में बेईमानी करते हैं, चढ़ावे में बेईमानी करते हैं, लेकिन जनता के नाम पर जो है स्वीकृत किया अस्पताल वो बनाते तक नहीं है। और जब जनता का ये अस्पताल 100 बेड का अस्पताल जहाँ 100 मरीज के रखने की व्यवस्था हो जाए, इलाज हो हर तरह का, वो यहाँ मिलना चाहिए था, जो नहीं मिल रहा है। आम आदमी पार्टी की ओर से आज यहाँ पर एक प्रदर्शन किया गया है, इसका मुआयना किया गया है, जनता से आग्रह किया गया है कि वे उठे जागे और सरकार पर दबाव बनाए, हम सब मिलकर दबाव बनाए और अस्पताल यह जल्दी से जल्दी शुरू हो, यह अस्पताल शुरू हो जाए। यहाँ नींव का पत्थर तक नहीं लगा हुआ है, बोर्ड तक नहीं लगा हुआ है। आप देख रहे हैं वो बोर्ड के पीछे यही मंशा है कि कागजों में घोटाला हो गया है, जनता के साथ फरेब हो गया है, ये बेईमानी हो रही है। सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। ये मध्य प्रदेश की सरकार, देश की सरकार, ये निकम्मी सरकार सिवाय हरामखोरी, बेईमानी और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं कर रही है। आज छोटे से काम के लिए भ्रष्टाचार होता है। ये अस्पताल सरी की चीज को खा गए हैं कागजों के ऊपर। पहले सुना था कुएं खुदे कागज पर, बाजार में दिखते नहीं है, ये तो 100 बेड का अस्पताल ही गायब हो गया। तो आज इस सब के लिए आंदोलन किया गया है। हम सब यहाँ पर संकल्पित है, ये अस्पताल बनकर रहेगा, हम बनवा कर रहेंगे और जब तक ये अस्पताल नहीं बनेगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। जनता से आग्रह करते हैं कि वे हमारे साथ इस आंदोलन में शरीक हो और जनता के इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करें। आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और इन से तमाम चीजों के लिए, पानी, बिजली के लिए लड़ती रही है। आज सारी बेईमानियां हो रही है, इनके खिलाफ लड़ाई जारी है। हम सब इस जो घोटाला हुआ है इसका